तो पहले एक्सेप्टेंस लाओ, ठीक है, उससे भागना नहीं है, डर के भागना नहीं है, एक्सेप्टेंस लाओ। अब ये कैसे मैच करता है देखो, घूसा आ रहा है मुंह पे, जो डरता है वो बिल्कुल हड़बड़ा जाएगा, वो सही से कोई भी मूव नहीं कर पाता, ठीक है, अगर वो ब्लॉक करना है तो सही से ब्लॉक नहीं कर पाएगा। लेकिन जो शांत हो जाएगा बिल्कुल ही, जो भी चीज आ रही है उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तुरंत ब्लॉक कर देगा, तुरंत डाइवर्ट कर देगा, आराम से, बिल्कुल जो भी चीज करनी है उसको आराम से कर देगा जब उसका मन शांत होगा। तो एक तो उसको फाइटिंग में दिख रहा है, फिर ध्यान में दिखाया, तब उसके अंदर जब एक्सेप्टेंस आई, उसी दिन रात से उसे नींद आनी शुरू हो गई। दर्शकों को मैं बताना चाहूँ, आज का जो विषय है वो मार्शल आर्ट पे केवल नहीं है, बल्कि इंडियन मार्शल आर्ट पे है। और हमारे साथ रंजीत मिश्रा जी, जिन्हें लोग गुरुजी भी कहते हैं, वॉरियर गुरुजी भी कहते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे मैं झारखंड से आता हूँ, यहाँ बोकारो डिस्ट्रिक्ट हुआ। तो यहाँ पर मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम है धनंजय वेदाचारी जी। तो वो केरल में जाके कलेरापट्टू को कई महीनों तक वहाँ पर उन्होंने उसकी साधना की। वो अभी आए भी थे, और तो पहली बार उनके मुंह से ही मैंने ये शब्द सुना था, इंडियन मार्शल आर्ट। और तो आज बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि ये जो हम इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय होने की आजकल बात करते हैं कि शस्त्र और शास्त्र, ये दोनों की आवश्यकता है। तो इस विधा में आप केवल रिसर्च नहीं कर रहे, बल्कि आपके 3 केंद्र हैं, आप सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्या यात्रा रही और कितने फॉर्म्स ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट है जिसमें आपने पारंगत हासिल की है और आप बच्चों को, लोगों को सिखा रहे हैं। जी जी, तो मेरी यात्रा तो वैसे शुरू होती है, क्या कहते हैं, 2004 से, ठीक है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी और फिर जॉब भी करी, 8.5 साल जॉब करी, और 8.5 साल जॉब करने के बाद फिर जॉब छोड़ दिया। क्यों? मार्शल आर्ट्स ही करना था। उसके बाद समझ में आया मार्शल आर्ट्स के लिए ही बना हुआ हूँ, मार्शल आर्ट्स ही करते हुए मार्शल आर्ट फिर प्रोफेशनली, फिर तब जाके सिखाना शुरू कर दिया था। ठीक, तो 2004 से रहा था जब से इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। तो जब सीखना जो स्टार्ट किया था, ये अंधेरा हो गया। लाइट्स हाँ, फिर इसको कट करना पड़ा। ठीक। तो जब सीखना स्टार्ट किया था तो इस मेंटालिटी से स्टार्ट किया था, अरे अब कॉलेज का समय आ गया है, अब लड़ाई वड़ाई हो सकती है, अब मार्शल आर्ट्स करना जरूरी है। तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। लेकिन मार्शल आर्ट्स करते करते ना ये पता चला कि बहुत डीप है मार्शल आर्ट्स, बहुत डीप है मार्शल आर्ट्स। तो उसमें करते करते कब आध्यात्मिक मोड़ आ गया, कब अध्यात्म समझ में आने लगा मार्शल आर्ट्स के जरिए ही, ये एक अलग ही होता है। पहले बना रखा था, अच्छा इसने मेरे को बचपन में परेशान किया है, इससे बदला लूंगा मार्शल आर्ट सीख के। इसने परेशान किया, इससे बदला लूंगा। लेकिन करते 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 जब हम एक्चुअली में बहुत अच्छे से करते हैं ना किसी भी चीज को, और अंदर एक वो सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि नहीं मुझे तो आता है, तो फिर यहाँ पर ये कंफर्मेशन हो गई कि हाँ मैं जीत जाऊंगा इनसे, मेरे को पता है, मैं कोई इसमें 1% भी शक नहीं है, मुझे पता है मैं जीत जाऊंगा। तो वहीं पर मैंने अपने आप को जीत लिया, और फिर मतलब मेरे को उनसे बदला लेने की वो चली गई, अंदर से ही चले गई। तो 2004 से शुरू करा था, आज के डेट में मेरी उम्र जो हो गई 40 साल की उम्र हो गई, ठीक। और 22 साल मार्शल आर्ट्स करते करते हो गए, ठीक है। उसमें से मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, तो पहले तो जो स्टार्ट किया था कुंग-फू से स्टार्ट किया था, ठीक है। 5-6 साल मैंने कुंग-फू को दिए थे। फिर उसके साथ मैंने मुआ थाई करी। तो मुआ थाई बहुत ही बढ़िया आर्ट है। मुआ थाई ये भी कहा जाता है ये हनुमान जी की आर्ट है, अभी थाईलैंड वाले इनको ज़्यादा करते हैं। इवन मुआ थाई के जो कई सारे टेक्निक्स के नाम जो है ना, वो राम जी और हनुमान जी के नाम पे है। तो इसका लिंक अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पुराने सिस्टम के मुष्टि युद्ध से मैच करता है। मुष्टि युद्ध से, हाँ, मुष्टि युद्ध से मैच करता है पूरा का पूरा।
तो मुष्टि युद्ध में क्या है, जो भी स्ट्राइकिंग आर्ट है जिसमें हम स्ट्राइक करते हैं वो मुष्टि युद्ध हुआ। अब मुआथाई इसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। तो फिर वो करते रहा, फिर कई सारे फाइटें करी, नेशनल लेवल तक खेला हमने। और फिर करते करते मजा आया करते करते फिर लेकिन सीखना था वेपन्स, मतलब मार्शल आर्ट्स के जो शस्त्र होते हैं वो सीखना था। क्योंकि मैं जिस मेंटेलिटी से सीख रहा था ना, मुझे एक कंप्लीट योद्धा बनना था। मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे को बॉक्सिंग मतलब रिंग में जाके जीतना है या हारना है। मेरा एम वो नहीं था। मेरा एम था कि एक्चुअल फाइटिंग के लिए अपने आप को तैयार करूं। तो फिर सोचने लगा कि अब क्या करें, तो कलरी पलटू के फिर टीचर मिले मुझे, ठीक है, यहीं पर दिल्ली में। उनसे कांटेक्ट किया, फिर वहां पर उनसे सीखना शुरू करा, ठीक है। और वो कलरी पलटू टीचर जो हैं वो अपने काफी जवानी की उम्र में आ चुके थे, मतलब कि यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में पहुंच गए थे। वो साउथ के हैं, गुरु मुरुगन जी उनका नाम है। और आज के डेट में करीबन करीबन 35 साल हो गए होंगे उनको दिल्ली एनसीआर में कलरी पलटू कराते कराते। तो फिर उनसे सीखा, कलरी पलटू काफी करते रहे, बहुत अच्छा लगा। फिर सोचा कि नहीं, अब इतना ही सीखेंगे, अब इससे ज्यादा पहले इसी को ही अब एक्सपर्टाइज करेंगे। क्योंकि मैं वैसा नहीं रहा हूँ कि बहुत 50 चीजें कर लो और एक्सपर्टाइज किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो एक कहावत कही जाती है अंग्रेजी में, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ठीक है। तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मास्टरी करनी चाहिए किसी भी चीज में करे तो। लेकिन हुआ क्या, कहीं ऐसे काफी साल बीत गए, कलरी भी मुझे करते करते मेरे को लगा 10 साल से ऊपर हो चुका, ठीक। फिर करते करते एक दोस्त था मेरा, वो बोला कि एक ना गुरुदेव आए हैं दिल्ली एनसीआर में, आ रहे हैं, वो फॉरेन सेटल्ड है, उनको बुलाया जा रहा है, वो निहंग है, उनको बुलाया जा रहा है, वो सनातन शस्त्र विद्या सिखाते हैं। ये दर्शकों के लिए बहुत नया शब्द होगा, कई कई लोगों के लिए नया शब्द होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो सनातन शस्त्र विद्या वो सिखा रहे हैं, वो 2 दिन का कैंप देंगे, और उस 2 दिन के कैंप में 2 दिन का कैंप कर लो, कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने उससे मना कर दिया। मैंने बोला यार देखो, मेरा ना 1-2 दिन का करने का कोई भी सिस्टम है नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं करता हूँ, मेरे को कोई भी चीज करनी है, मेरे को लंबे समय तक करनी है। तो फिर मैंने उसे मना कर दिया। फिर वो अपना दोस्ती वोस्ती का वास्ता देने लगा कि भाई तुम मेरे लिए कर ले, मेरे लिए कर ले। तो मैंने बोला यार चलो ठीक है, कर लेते हैं। और जब मैंने सनातन शस्त्र विद्या करी, तो सनातन शस्त्र विद्या में जब हमारे गुरुदेव सामने आए, एक तो उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, बहुत ही लंबे चौड़े तगड़े, वेपन्स, यहाँ पर शस्त्र रखे, यहाँ शस्त्र शायद रखे, यहाँ मैं शस्त्र रखे, नाम यहाँ जान शस्त्र। रहा हूँ, आप नाम एक बार बताएंगे? मैं नाम शायद जान रहा हूँ। गुरुदेव उनका नाम है, बिल्कुल उनका नाम है गुरुदेव निडर सिंह जी, ठीक है। तो ये इकलौते अभी बचे हुए हैं जो इस आर्ट को फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, इकलौते, ठीक है। और हम इस देश में, मतलब कि अपने भारत देश में, हम उनके सबसे पहले स्टूडेंट्स रहे हैं। मेरे साथ कुछ और भी 5-10 स्टूडेंट्स हैं जो रहे हैं, वो हम पहले इकलौते स्टूडेंट्स रहे हैं जो उनके साथ शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं भारत में। वो भारत में तो ज़्यादा फैलाना चाहते ही है, ठीक है। तो फिर मैं वो करा, मैंने पहला सेमिनार करा। मुझे पहला सेमिनार मुझे लगा ये क्या जादू चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ना, कई लोग हम लोग पढ़ते हैं कि अरे हमारे भारतीय वाले पहले अरे बहुत साइंटिफिक थे, हम बहुत वैज्ञानिक थे, हमारा हर चीज इतना साइंस साइंस से भरा हुआ था, भरा हुआ था, भरा हुआ था। मैं उस साइंस को जी रहा हूँ, ठीक है। वो करने के बाद, इस आर्ट को करने के बाद मैंने देखा ये क्या जादू चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पहले सेमिनार में मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मेरे को लगा भी नहीं मैं इसको सीखूंगा। और फिर मैंने उसी बीच में, मेरे को उस वक्त जॉन्डिस हो गया था, तो मैं थोड़ा कमजोर भी हो गया था। तो उसी वक्त क्या हुआ, क्या कहते हैं, फिर 6 महीने बाद फिर से गुरुदेव आने वाले थे। अब मुझे पता नहीं क्या हो गया, यार आ रहे हैं, एक बार ट्राई कर लेता हूँ, शायद कुछ आ जाए। तो फिर गया, जिन जिन लोगों ने सेमिनार अटेंड करा था दिल्ली के कोने कोने में, उनसे पूछने गया, अच्छा तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हें क्या समझ में आया। सबसे थोड़ा थोड़ा समझा, फिर उसके बाद करके देखा, एक घुसा मारा, और यार ये तो पंच लग रहा है, इससे पावर तो आ रही है। जॉन्डिस में सूखा पड़ा था, तो जिस दिन ऐसे घूसा मारा, उस दिन रात को नींद नहीं आई, रात को नींद ही नहीं आई। एक एक्साइटमेंट के मारे, मतलब कि ना एक्साइटमेंट हो गई थी यार, मुझे तो ये आ रहा है। तो मैं गया, मैंने बोला कुछ गुरुदेव ने हमारी चीजें सिखाई थी,
मैं गया, मैं टेबल के नीचे, मतलब कि टेबल के नीचे ना पैर यूं डालते हैं और बिना पैर मोड़े आपको टेबल उठाना होता है। ठीक अच्छा। है, अगर उसे नॉर्मली वैसे करा जाए मसल से तो भारी टेबल नहीं उठता, भारी टेबल उठेगा नहीं। तो मैं गया, उसी के नीचे गया, मैंने टेबल उठा दी यूं करके, सीधा टेबल उठ गई। अब मैं ज्यादा जोर से करता हूँ तो टेबल पलट जाती। मैंने बोला यार ये तो ताकत कुछ अलग ही आ रही है इसमें, शायद मेरे को साइंस समझ में आ गया है। वहां पर सोफा कम बेड रखा था एक घर में, मैं गया यूं करके, मैंने सीधा यूं सोफा कम बेड, उसी पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर विज्ञान बोला था, वैसे तो वैसे भी लोग उठा सकते हैं, अपनी ताकत से उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तो मैं जॉन्डिस में कमजोर हो चुका था। ठीक है, और फिर मैंने उनके पर्टिकुलर विज्ञान से उठाया, वो बहुत प्यार से उठ गया। तो मैंने बोला ये तो मुझे शायद अब कुछ समझ में आ रहा है। और उसके बाद से फिर वो सनातन शस्त्र विद्या भी नहीं छूटी। जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है तो फिर वो वैसा हो जाता है, फिर मेरे से छोड़ा नहीं गया। और करते 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 उस विज्ञान को सीख के, तो मतलब ये मान लो कि मैंने जितनी भी मार्शल आर्ट सीखी आज तक, चाहे वो मुay थाई हो, चाहे वो एमएमए हो, चाहे वो कलरी पैटू हो, उन सब को वापस वो और ज्यादा वैज्ञानिक बना देती है। हम्म, तो सनातन शस्त्र विद्या और कलरी पयट्टू में एक क्वेश्चन आएगा लोगों के दिमाग में, ये सनातन शस्त्र विद्या और कलरी पयट्टू में क्या अंतर है। सनातन शस्त्र विद्या देखो, कलरी पयट्टू जो है वो हमारे दक्षिण भारत की कला हो गई। ठीक है। तो वहां के क्षत्रिय लोग जो करते थे वो कलरी पयट्टू कहते थे। सब तमिलनाडु में आप जाओगे तो सिलम्बम कहा जाता है, फिर कुट्टू वरिसाई कहा जाता है, बहुत अलग अलग नाम से उस साउथ उसमें फैला हुआ है ये। वहीं पर बाकी देश के जो नॉर्थ के हैं, जो पूर्व के हैं, पश्चिम के हैं, इधर के क्षत्रिय भी तो कुछ करते थे। तो उसको कहा जाता था, अगर हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें सिर्फ बहुत सिंपल शब्द इस्तेमाल करा गया, बोले शस्त्र विद्या। आज के डेट में इनके गुरुदेव ने इनका नाम रखा हुआ है सनातन शस्त्र विद्या। बोलते क्योंकि सनातनी वो है, लाइनेज से आया, तो इसका नाम सनातन शस्त्र विद्या ही रहेगा। तो यहाँ के पूरब के मान लो, पश्चिम के मान लो, उत्तर के मान लो, यहाँ के क्षत्रिय जो करते थे वो ये विद्या करते थे। कलरी पयट्टू में क्या हुआ है कि कलरी पयट्टू जो है ना, वो पुराने सिस्टम के हिसाब से अभी पूरा का पूरा नहीं रहा है, उसका हेल्थ सिस्टम तो अभी भी पुराने वाला सिस्टम के हिसाब से रहा है, लेकिन जो उसका फाइटिंग का जो एस्पेक्ट है उसमें थोड़ा लूप होल है। मतलब कि उसमें अभी वो बात नहीं रही है, फाइटिंग के उसमें जाएंगे ये कुछ लोग कुछ लोग इसके लिए मेरे अगेंस्ट बोलेंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सीधा सीधा इसको एक बार किसी भी फाइटर के साथ, बहुत सिंपल, किसी भी एक बॉक्सर के साथ आप करके देखिए ना, आप खाली हाथ लड़ सकते हैं। कलरी पाइटो वाला नहीं लड़ सकता जब तक उसके अंदर ये साइंस नहीं डाली जाए, सनातन शस्त्र विद्या वाली, ये मिस्ड है। कलरी पयट्टू वाले भी ये बोलते हैं कि जब अंग्रेज आए, हम पे शासन किया, उन्होंने हमारी आर्ट को बहुत दबाया, उस वक्त हमारे काफी सारी चीजें लुप्त हुई। तो उसमें जो लुप्त हुआ है वो यही लुप्त हुआ है, जो सनातन शस्त्र विद्या अभी वो बता रहा है कि ये लुप्त हुआ है आपका। आप इसे करिए, वापस प्रैक्टिकल हो जाइए, आप करिए इसको, किसी के साथ भी प्रैक्टिकल हो, चाहे बॉक्सर हो, किक बॉक्सर हो, चाहे एमएमए वाला हो, किसी के साथ भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसको लेके। बहुत बढ़िया। तो मेरी जर्नी यही रही है, इसी में ही आप करेंगे तो इसी में ही आपको मुष्टि युद्ध समझ में आती है। मुष्टि युद्ध के कई प्रकार हो गए, जैसे मोथा एक हो गया, फिर कलरी पयट्टू का अपना एक मुष्टि युद्ध निकलता है। सनातन शस्त्र विद्या में तो जो मुष्टि युद्ध है वो तो है ही, वैसे ही फिर मल्ल युद्ध निकलता है। मल्ल युद्ध ग्रैपलिंग होती है, मतलब जैसे लोग, कई लोग कुश्ती बोलते हैं, तो कुश्ती तो हमारी है ही नहीं। कुश्ती तो जब वो मुगल आए थे, राज किया था, तो उनके साथ कल्चरल एक्सचेंज हुआ था, तो कुश्ती उनकी तरफ से आती है। हमारा जो था वो मल्ल युद्ध था, वो और ब्रूटल था। ठीक है, वो हमको पता चला वो क्या है। ये सब पुराने टर्म्स हमारे, मुष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध। फिर बाद में ये सब शब्द अलग अलग भी और भी बने, जैसे अब साउथ में गए तो कलरी पयट्टू बन गया, उन्होंने नाम दे दिया कलरी पयट्टू। आज के डेट में इधर के गुरुदेव इनको कहते हैं सनातन शस्त्र विद्या, इधर वाले। तो नाम समय के साथ चेंज होते रहे। अच्छा, तो जो सर आपकी क्लासेस हैं, जो 3 सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर आप क्या-क्या सिखाते हैं अभी? यहाँ पर जो मैं सिखाता हूँ, यहाँ पर है मुay थाई का वर्क करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि मुay थाई तो बहुत प्रैक्टिकल आर्ट है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। फिर एमएमए करते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स, क्योंकि आजकल ये प्रोफेशनल उसमें बहुत ही हो जा रहा है।
तो मुआ थाई से पूरी स्ट्राइकिंग निकल आई, और ग्रैपलिंग जो है, ग्रैपलिंग निकल जाता हमारा कलरी पाइटो से, सनातन शस्त्र विद्या से, वहां से ग्रैपलिंग पोर्शन निकल आता है। इनको जोड़ के फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स बन जाती है। ठीक है, फिर हम जो करते हैं यहाँ पर कलरी पाइटू करते हैं। ठीक, और फिर सनातन शस्त्र विद्या फिर गुरुदेव से हमने आज्ञा ली हुई है, तो हमने एक दो बच्चों को ही सनातन शस्त्र विद्या कराते हैं, उसमें सबको करवाते भी नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत सूक्ष्म लेवल की आर्ट है, हर कोई कर भी नहीं पाता है यहाँ के लोग। जिसके अंदर बहुत ओके। पेशेंस होगा वही सनातन शस्त्र विद्या कर पाएगा। तो उसके लिए पहले देखता हूँ कि हाँ कौन है इस लायक, कोई है इस लायक तो फिर एक दो उसको बता दिया, नहीं तो फिर बाकी आर्ट्स चलती रहेंगी। फिर मेरा अपना एक सिस्टम चलता है, वॉरियर स्ट्रीट कॉम्बैट। तो वॉरियर स्ट्रीट कॉम्बैट में क्या है, उसमें बेस मुआथाई का है स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद फिर जैसे जैसा करेंगे ना स्ट्रीट के कुछ भी किसी भी तरीके की फाइटिंग हो, ठीक है, चाहे लाठी डंडे बोतल ये वो पत्थर, उसमें वॉरियर स्ट्रीट कॉम्बैट, मतलब मेरा अपना एक मिक्स मार्शल आर्ट्स है जो स्ट्रीट के लिए बेस्ड है, तो फिर मैं वॉरियर स्ट्रीट कॉम्बैट बोलता हूँ कि आप ये करिए, थोड़ा जल्दी सीख जाएंगे, बस यही है। तो ज्यादा पेशेंस वाला है जिसके अंदर है वो बात, तो फिर बोलते हैं तब तो आप सनातन शस्त्र विद्या कर सकते हो। तो कलरी पाइट टू भी है, कलरी पाइट टू भी थोड़ा टाइम टेकिंग तो है ही। ठीक है, कलरी पाइट टू में जो कोर्स पैटर्न चल रहा है उसमें शुरुआत में हेल्थ वाला पोर्शन ज्यादा है, और फाइटिंग वाला एस्पेक्ट मैं बाद में आता है। डिटेल में आऊंगा इनके सिद्धांतों के हम्म ऊपर। वो जो 3 केंद्र है हम्म उसके लोकेशन एक बार आप बता दें दर्शकों को, कहाँ-कहाँ पे है ये? तो ये जो है एक इंदिरापुरम में पड़ता है, ये सब गाजियाबाद में है, इंदिरापुरम गाजियाबाद में ही आता है, ये आनंद विहार के पास में पड़ता है, दिल्ली बॉर्डर। दूसरा है हमारा क्रॉसिंग रिपब्लिक में। ठीक है, अब वो वैसे सुशांत एक्कोपोलिस हो चुका है उस जगह पे, मतलब हमने थोड़ा सा अभी अभी शिफ्ट करा है, क्योंकि वहां पर एक हमारा एक्सीडेंट, मार्केट में आग लग गई। ठीक, ओके, तो ओके, एकेडमी भी ओके, जल के भस्म हो गई। तो अभी हमने इसी महीने शिफ्ट किया हुआ है, ये वही जगह है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं अभी। ठीक है, तो ओके, इधर पे हमने ओके, एक सेटअप करा है अभी, और फिर तीसरा हमारा लोनी में चल रहा है। ओके, बढ़िया। तो अभी जैसे ही आपने कहा कि सनातन शस्त्र विद्या में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, तो मैं कभी एक लाइन पढ़ रहा था कि वॉरियर जितना भी डायनामिक दिखे ग्राउंड में, अंदर से उतना ही स्थिर होता है, मतलब उतना शांत होता है। हम्म ये सिद्धांत क्या हम्म। है कि वॉरियर का जो एक अंदर से उसकी मनःस्थिति क्या होती है? जी। तो इसको समझने वाली चीज है कि अगर जो स्थिरता है, जो यहाँ पर स्थिरता बोली जा रही है ना, वो रिलैक्सेशन को बोला जा रहा है। हाँ, पूरी बॉडी जब रिलैक्स हो, मान लो हमारे अंदर कोई विकार है बहुत ज्यादा, ठीक है, कोई भी चीज का मैं ओके, विकार ले लेता हूँ, मान लो काम क्रोध, मतलब वो क्रोधी, मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ। ठीक है, अब मेरे सामने कोई आ गया है जिससे मुझे बदला लेना है वगैरह वगैरह, और मैं बहुत क्रोध के मारे पागल हुए जा रहा हूँ, तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं इसको मार दूं, मार के खत्म कर दूं इसको। ठीक है, लेकिन ध्यान आने वाली की जो स्थिरता जो बोल रहे हैं, जो रिलैक्सेशन है, वो नहीं रहेगी। तो उससे नुकसान ये है कि मेरा, क्योंकि फोकस ही वो एक आदमी हो चुका है, इस बीच में दूसरा आदमी मुझे आके मार के जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी विकार एक योद्धा के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर युद्ध के मैदान में जाएं, मुझे कोई भी विकार अगर परेशान कर रहा है, ठीक है, चाहे इसमें काम विकार ले लो, काम ही है बहुत ज्यादा, ध्यान ही कहीं और है, तो गया मारा जाएगा। ठीक है, तो वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य, कोई भी विकार आता है तो स्थिर नहीं रहेगा, ध्यान कहीं और भटका रहेगा, तो गया काम से खत्म हो जाएगा। इसीलिए योद्धा के लिए बोला गया है कि बिल्कुल रिलैक्स होना, कोई भी चीज है, कोई भी आपसी रंजिश है, उसको हटा दो अंदर से, आप बिल्कुल हो जाओ। और इसमें और अगर साइंटिफिक उसमें और जाएंगे, तो जब हमें किसी को मारना है ना, ठीक है, इसको समझिएगा, जब मुझे किसी को मारना है, तो मेरा ये हाथ जो है बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, एक एक उंगली तक रिलैक्स रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मरे की तरह, तब मैं सबसे ज्यादा पावर निकाल पाता हूँ इस शरीर से। ठीक है, अगर कोई विकार आया, मतलब क्रोध आ गया, क्रोध के मारे क्या होता है, शरीर टाइट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही क्रोध हुआ तो शरीर हो गया टाइट, तो मैं अपनी पूरी पावर निकाल नहीं सकता, इससे हमारी पावर रुक जाती है, इससे मेरी स्पीड रुक जाती है।
ये तो सनातन शस्त्र विद्या में तो और ज्यादा डीप लेवल है, लेकिन ये तो किसी भी नॉर्मल मार्शल आर्ट्स में अच्छा। वो रिलैक्स रहना चाहते हैं। ये षड्रिपु विकार के रूप में हमें बताया जाता है शास्त्र में कि काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, ईर्ष्या, मात्सर्य जो मोह, आपने कहा, अहंकार, तो ये हाँ तो एक जी। योगी के माइंडसेट की जब बात आती है तो वहां पे बताया जाता है। यहाँ पर तो आप बता रहे हैं कि नहीं, हाँ ये योगी के लिए या ज़ेन जो आइडिया है उसके ऊपर नहीं है, ये तो वॉरियर के लिए भी बल्कि यही चाहिए, तभी आई थिंक हाँ प्राण हाँ। शक्ति जो है सबसे ज्यादा उभर के आएगी। तो योगियों का एक तरीका हो गया, योगी भी वही करेंगे। मैं तो वैसे पर्सनली वैसे बोलता हूँ, मैं किसी को समझाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई मार्शल आर्ट्स का तरीका ज्यादा अच्छा है अपने विकार को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम तुरंत देख पाते हैं कि ये मेरे से मेरा नुकसान क्या हुआ। ठीक है, मान लो राइट। मैं बहुत बिल्कुल। हाँ मैं बहुत क्रोधी हूँ ना, मान लो मैं बहुत क्रोधी हूँ, तो मैं आप पहली बार क्लास में आया हूँ और मेरे अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है, ठीक है, या मेरे अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, अहंकार है बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, मेरी फाइटिंग जैसी शुरू होगी, मतलब कि थोड़ा पहले जैसे सीख लेते हैं, उसके बाद एक स्पारिंग कहा जाता है, आपसी फाइटिंग करी जाती है, कंट्रोल्ड पावर में आपसी फाइटिंग करी जाती है। वो जैसे ही किया तो क्या होता है, जो क्रोधी वाला बंदा होता है ना, पूरी पूरी ऐसे, वो सोचता नहीं है टेक्निक के बारे में, उसके अंदर दिमाग में टेक्निक ही नहीं आता, वो सोचता है कि खींच खींच के मैं कैसे मार दूं, वहीं पर दिख जाता है देखो। और फिर वो और आराम से उसको बहुत प्यार से मारा जा सकता है, बहुत प्यार से मारा जा सकता है। तो वहीं पर तो तुरंत दिख जाता है, अरे यार मेरा क्रोध मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर अब मेरे को इसमें एक्सपर्टाइज करनी है तो मुझे अपने क्रोध पे थोड़ा, तो यानी कि इसमें सेल्फ डिफेंस में भी अच्छा ना हो तो क्रोध को कम करो। ठीक है, योगी के उसमें वो तो जब आएगा, उनके पास सिचुएशन आएगी तब जाके वो देखेंगे समझेंगे, अच्छा मेरे अंदर क्रोध उभर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो जहां पर आप जा रहे हो इंस्टेंट है। उस इंस्टेंट पता चल जा रहा है, अरे क्रोध अच्छा नहीं है मेरे इसमें, अरे काम अच्छा, मेरे यार दिमाग में कोई लड़की चल रही है यार, उसके वजह से भाई आप घूसा खा लिया, लो दिमाग में पहले ही पता चल जाएगा, अच्छा यार मैं तो घूसा खा लिया, वो चल रहा था या चल रही थी दिमाग में, गड़बड़ हो गया, तो इंस्टेंट पता चल जाता है, मतलब मार्शल आर्ट ज्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर योगियों का अपना एक तरीका है, योद्धाओं का अपना तरीका है, अपने भारतीय उसमें ये क्या अच्छा क्या रहा है, वैसे आदमी कोई भी कला करे, कोई भी जो बारीक जानने वाला गुरु है ना, वो यही बोलेगा, हमारे देश में कोई भी कला सीधा सीधा मुक्ति और मोक्ष के लिए ले जाती है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे फिर मार्शल आर्ट्स हो, फिर चाहे योगी हो, हर एक चीज मुक्ति और मोक्ष के लिए है। जो बारीक चीज जानने वाला गुरु है वो बताएगा ही बताएगा ऐसी चीजें, हर एक चीज इसी के लिए बनी हुई है। हम्म, बहुत सुंदर, आनंद आ गया ये बात सुन के, क्योंकि जितने भी विद्याएं हैं वो तो इवन सितार बजा रहे हैं तो वहां पर भी साधना की ही बात आ रही है। तो एक आपने अभी जैसे पात्रता की बात की कि देखिए सनातन शस्त्र विद्या हमें लगेगा कि हमें सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए, तो आप वो रिजेक्ट किस बेसिस पर कर रहे हैं? मतलब नॉट जस्ट पेशेंस, मुझे तो लग रहा है कुछ और भी ट्रेड देख रहे होंगे आप। जी। देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, अब जैसे कि अगर आप मेरे को देखो, मुझे लगा हमारे गुरुदेव क्या करते हैं, पहले पात्र में अपने गुरुदेव के हिसाब से बताता हूँ, मेरा तो फिर सिस्टम अलग ही चलता है, लेकिन मैं पहले गुरुदेव के साथ, तो पहले 12 साल उनके अंडर पहले सीखेंगे, तब वो अपना शागिर्द बनाएंगे। अभी तो उससे ओके। पहले आपको बस सिखा रहे हैं और ऊपर ऊपर का साइंस बता रहे हैं, ऊपर ऊपर का विज्ञान बता रहे हैं, सोचो 12 साल सीखने के बाद उसमें फिर टेस्ट लेंगे, कई बार वो सबके सामने बेइज्जती कर देते हैं, अब सोचो मैंने इतने साल सीखा हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ केसेस होते हैं, मेरे अंदर तो वो ऐसा अहंकार उस तरीके का नहीं है, क्योंकि हम तो भाई जिस गुरुदेव से सीखने गए हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं आता, हम तो ऐसे ही जाते हैं। तो सबके सामने कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे कि अंदर से चुभ जाए, समझे, और कुछ रिवर्ट करे। ठीक है ना, फिर पता चल जाता है इसके अंदर अहंकार, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स फेल भी हुए हैं इसमें। फिर वो मेंटली आपको हमेशा टेस्ट करते रहेंगे, धनुर्विद्या में भी लिखा हुआ है, मतलब कि जो गुरु है वो हमेशा शिष्य को टेस्ट करते रहेगा अपने पास का, तो मेंटली आपको टेस्ट करते रहेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे जानबूझ के। ठीक है, कुछ फिजिकल का मैसेज दे दिया कि भाई उसे लगे कि यार मेरे साथ में जाती हो रही है। अब ये जो वेस्टर्न अप्रोच वाला बंदा होगा ना, वेस्टर्न माइंडेड वाला बंदा, वो तो ये बोलेगा अरे मेरे साथ जाती हो रही है यहाँ पर ये वो, तो विक्टिम वो मोड। कभी नहीं चल पाएगा इस पे। हाँ वो नहीं चल पाएगा इस पे, यहाँ पर तो
जो भी हो रहा है गुरु कर रहा है, सही कह रहा है। गुरु बोला कुएं में कूद जाओ, हाँ कूद जाऊंगा। जब ये माइंड आ जाएगा, ठीक है, गुरुदेव ने बोला हुआ है जिसके साथ वही है इस लायक, सीखने के लायक। क्योंकि जितना हायर विज्ञान, उतना ज्यादा पेशेंस चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, उतना ज्यादा पेशेंस भी चाहिए, उतना ज्यादा आपको समय भी देना पड़ेगा, और उतना ज्यादा बुद्धि भी चाहिए, तेज बुद्धि। ठीक है, तेज बुद्धि भी चाहिए इसके लिए। अगर आपको सामने वाला बुद्धि वो नहीं है, और वही ऐसा बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ स्पून फीडिंग चाहता है हमेशा, तो उसके लिए दूसरी आर्ट्स बनी हुई है, ये आर्ट उसके लिए नहीं है। मतलब टेक्निक, शॉर्टकट्स, ये सब की कुछ स्टाइलिश बता दो, ऐसा कुछ। हाँ, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सीधा डायरेक्ट खत्म कर दो सामने वाले बंदे को। हम लोग जाते हैं इसमें तो सीधा ही होता है, बोलते हैं कि शेर शेर जैसा करता ना, शेर ने देखा, उसको देख रहा है, शेर का काम क्या है, सीधा जाके लपक के खा जाना, तो वही जाता है, गए उसके गए, मुंडी तोड़ दी, गेम खत्म हो गया। हर बात पे काम ही यही है, तो उनका अपना तो सिस्टम मतलब बना हुआ रियल है। टाइम में इसको प्रैक्टिस कैसे करते हो? मतलब कोई प्रॉप होगा, मतलब कैसे करते होंगे प्रॉप्स? देखो मैं रियल टाइम में मतलब नहीं, मतलब समझ में आ रहा, मतलब कि आप मेरे को कह रहे हो कि प्रैक्टिस कैसे करी जाती है, कि या फिर रियल टाइम में कैसे अप्लाई किया जाता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के उसमें बोल रहे हैं, तो प्रैक्टिस के उसमें क्या है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे मेरे उसमें तो बड़ा अच्छा चीज़ है कि मेरे पास तो बड़े मल्टीपल स्टाइल ऑफ मैंने मार्शल आर्टिस्ट तैयार किए हुए हैं स्टूडेंट्स को। तो उनको ओके। सिखाते हैं और फिर विद्या उनके साथ अप्लाई करते रहते हैं कि हाँ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। सीधा है, बहुत आसान है, मेरे लिए तो बड़ा आसान है। मैंने तो स्टार्टिंग भी ऐसे ही करा, मैंने तो शुरुआत में जब सीखा काफी साल सीखे, तो मैंने फिर 2-4 स्टूडेंट पकड़ लिए, अपने टीचर से पूछा, और 2-4 स्टूडेंट सिखाने शुरू कर दिए। क्यों सिखाने शुरू कर दिए? इसलिए कि इनको ट्रेंड करूंगा, फिर ये बहुत अच्छे होंगे, फिर ये मेरे साथ फाइट करेंगे, फिर मेरा भी लेवल बढ़ेगा। तो मेरा लेवल एक्चुअली में ऐसे ही बढ़ा हुआ है। 22 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, ऐसे ही रहा है, फाइट करते 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 यस करते यस करते करते यस। ऐसे बढ़ता आई है। थिंक जब तक एक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे श्लोक ऐसा है होगा। जी, संस्कृत में, मुझे अभी ध्यान आ रहा था जैसे ही आपने कहा कि मैंने पहले सिखाना प्रारंभ किया क्योंकि उससे मेरा अपग्रेडेशन हुआ, मेरी बिल्कुल लर्निंग बढ़ी। बिल्कुल। तो उसमें ये रहता है कि आचार्यात पादम जो उसमें है, तो उसमें है कि 1/4 तो गुरु से सीख रहा है, 1/4 जो हम्म। है वो समय के साथ सीख रहा है, 1/4 बिल्कुल। अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप्स के साथ सीख रहा है, और 1/4 समय के साथ उसके अंदर आती है। मतलब तो आई कम्फर्ट थिंक सिखा के सीखेगा, जब सिखाएगा तब उसके अंदर फिर वो बात आ जाएगी पूरी। ऑब्वियसली फिर वो बात आ जाएगी। हाँ बहुत अच्छा, हाँ। मेरा एक एक ये भी प्रश्न होगा कि 2004 की जो बात है, मतलब आपके हम्म। अंदर क्या बदलाव आया? मतलब एक है, मान लीजिए कुछ भी नहीं पता आपको मार्शल आर्ट के बारे में, और एक बार आपने जर्नी तय की, तो अंदर क्या बदलाव आपने देखा कि मतलब मेरे अंदर क्या बदलाव है? पहले मैं ऐसा तो था, अभी। ये तो सोच के ही अच्छा तो लगने लगता है। हम्म। मतलब पूरा बदल दिया, पूरा ही बदल दिया। मतलब कि मुझे जो दुनिया जो समझ में आई ना, और ये बोलूं तो जो पूरा का पूरा अध्यात्म, ठीक है, हमारी जन्म क्या हुआ है मुक्ति के लिए, मुक्त मुक्त होना चाहता है। ठीक है, कोई भी आध्यात्मिक पथ पे जो बढ़ने वाला है, तो वो बात मुक्ति की ही बात करता है। नहीं तो नीचे की बात जब हम करते हैं तो बोलता है कि खुश रहना चाहते हैं लोग, ठीक है, तो उसके लिए भी अध्यात्म है। खैर हम उस पर अभी नहीं जा रहे बात पे। तो उस मुक्ति को मार्शल आर्ट से समझा दिया कि किस तरीके से आपको मुक्ति पानी है, मुक्ति का रास्ता क्या है, किस तरीके जाना है। मार्शल आर्टिस्ट का एक अपना तरीका है, योद्धाओं का एक अपना तरीका है, मुक्त कैसे होना है। ठीक है, तो ये करते 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 मतलब कि मार्शल आर्ट्स में करते रहा। और मैं ये कहता हूँ कि फिर स्टूडेंट्स ने मेरे से ना, मतलब कि मान के चलिए कि शिष्य ने ना बहुत क्वेश्चंस पूछे, सारा का सारा एग्जाम्पल मार्शल आर्ट्स से ही निकला है। सारे के वाह! सारे एग्जाम्पल जो उनको देता था, मार्शल आर्ट्स का देता था, और उनके सामने क्योंकि वो सारी चीजें हो रही है, ठीक है, तो वो देखते थे, बोला हाँ यही बात है। ठीक है, बात तो ये, हाँ सही बात है, सबको सामने सामने हो रहा है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते थे, बाद में भगवान को मानने लगे। क्योंकि जब लॉजिक दे रहा हूँ ना भाई, तुम्हारे सामने लॉजिक है। पहले उनको शक्ति दी गई है, वह मन, तुम मन को देखना शुरू कर दो, ध्यान बताया, ये ध्यान है। फिर वो अपना मन को देखना शुरू कर देते हैं, मन को तुमको दिखने लग जाता है, फिर उन्हें पता चलता है अच्छा मन तो मेरा ये गेम खेल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर पूरा अध्यात्म। तो मार्शल आर्ट्स वही है कि मैं मतलब कि पहले मतलब कि अगर मैं मार्शल आर्ट्स नहीं होती, तो मेरा मैं शायद विकार बहुत होते।
विकार होते हैं मेरे अंदर, तो मैं और क्रोधी होता, बहुत क्रोधी होता। अब शांत हो गया हूँ, काफी शांत हो गया हूँ। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं गुस्सा नहीं आता, ये तो कहना बहुत ही बेकार गलत ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन काफी शांति आई है, काफी शांति आई है, बहुत शांति आई है। लेकिन इससे जो प्रेम करेगा मार्शल आर्ट से, वो उसका हो जाएगा। बहुत सुंदर। हम सभी को, शायद दर्शकों को भी ये जिज्ञासा आ रही होगी कि जो आपकी ये दुनिया है, इसके कुछ झलक, कुछ उदाहरण आप यदि बता पाएँ, मतलब होता है ना कि जो फ़ील कर पाते हैं विद्यार्थी, जैसे आपने कहा कि हम उदाहरण देते हैं, तो आप जैसे अभी आप स्वयं रुक गए कि नहीं, अध्यात्म के विषय के तरफ मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो चैनल के हमारे दर्शक हैं, मूलतः हमारा यही विषय रहता है इस चैनल पे, भारतीय ज्ञान परंपरा पे ही आधारित मेरी चैनल है। तो आप जी जी। विषय से लेकर जो है मार्शल आर्ट्स से भी परे जाकर के अगर अध्यात्म में भी रहेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे पास अभी 15 मिनट है, आप उस विषय को भी रख सकते हैं, और कोई भी इंसिडेंट, उस उदाहरण को भी आप डिटेल में समझा सकते हैं। जो बच्चे, जो जिसको आप मान लीजिए कोई भी एक उदाहरण जो बच्चे को आप देते हैं। अ, जी, जी, जी। तो इसमें क्या होता है, अ, कहीं उसमें जैसे कि मान लो वेज नॉन वेज पे भी बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं लोगों के, कि वेज नॉन वेज में वेज सही है, नॉन वेज सही है, या क्या सही है क्या गलत है। तो इस पे भी मार्शल आर्ट्स के थ्रू हमारे को काफी कुछ पता चलता है, ओके, ठीक है। इस पे भी हमारे को मार्शल आर्ट्स के थ्रू काफी पता चलता है। ये तो मैं जस्ट एक टॉपिक पकड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। तो लोगों का जो खान पान था पहले, ठीक है, लोगों का जो खान पान था, वो उनके दिनचर्या, उनके कर्म के हिसाब से निर्धारित था कि उनका खान पान किस तरीके का रहेगा, और क्या अवेलेबिलिटी थी उस वक्त, क्या मतलब मेरा अगल बगल कुछ है भी कि नहीं है, उस पे भी डिपेंड करता था कि भाई खाना पीना किस तरीके से रहेगा। दूसरा, तो यहाँ पर जब आदमी इतना समझता है ना, तो फिर उसके हिसाब से फिर वो अपना खाना पीना खाए, तो वो फिर धर्म पे चल रहा है, सही है। कि भाई शरीर को जरूरत है, इस शरीर को पालूंगा, तब जाके मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक। लेकिन कई लोग किस लिए खा रहे हैं, टेस्ट के लिए खा रहे हैं। कई लोग सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं। तो और फिर मेन बात यह है कि यहाँ पर अध्यात्म अब कैसा आ रहा है, जो भी लोग टेस्ट के लिए खा रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, चलो ठीक है। मेन बात यह है कि मान नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आके मार्शल आर्ट्स करके, मार्शल आर्ट्स का ध्यान करके मन को देखने की कैपेसिटी पैदा होती है, ठीक है। एक ध्यान है जो मैं बहुत शुरुआत में कराता हूँ, उसको कहते हैं साक्षी ध्यान। साक्षी ध्यान से हमारे को हमारे मन को देखने की कैपेसिटी बढ़ती है, और फिर उससे हमें पता चलता है कि नहीं, मैं भी जो भी चीज खा रहा हूँ, मैं इसका आदी हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। क्या मैं इसका आदी हूँ, इसकी वजह से खा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रहा है इस वजह से, ठीक है। तो उसके अंदर वो कैपेसिटी पैदा हुई। तो वहां पर फिर वो समझ पाएगा कि मैं जो खा रहा हूँ, मैं जो भी खा रहा हूँ, मैं खाऊं कि ना खाऊं, उसको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने भी कई सारी चीजें जो हैं, हम भी जैसे कि मिथिला मिथिला समाज से हैं, मतलब मैं बिहार उससे हैं, और मिथिला का हमारा वो रहा है पीछे का। तो यहाँ के जो भी ब्राह्मण लोग रहे हैं, वो नॉन-वेज रहे हैं। मांस मछली खाते हैं, हाँ, जी, नॉन वेज खाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उधर पे सिस्टम ये रहा है। तो फिर वहीं पर अब यहाँ पर ये समझना है कि क्योंकि पहले से लोग खाते आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है खाना, या नहीं खा रहे हैं तो हमें नहीं खाना चाहिए। आज के डेट के हिसाब से देखना पड़ेगा। आज के डेट के हिसाब से भी, जैसे वो पहले लोग उस वक्त सोच पाते थे ना कि हाँ भाई ये हमारे लिए सही है, आज के डेट में भी वही समझना पड़ेगा। लेकिन हमें हमेशा अपना मन देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है मैं मन मेरे ललचा रहा उसके वजह से, ठीक है। तो कोई एक समय रहता था कि मैं चिकन 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 पसंद था, तो मैं चिकन उस वक्त खाता था। मेरे को चिकन ऐसे नहीं, चिकन का टेस्ट भी पसंद है। लेकिन मैंने कुछ साल पहले चिकन छोड़ दिया। अब देखिए, बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ, अध्यात्म आ गया कहाँ पे, कहाँ से कहाँ आया। तो मैंने चिकन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बहुत पसंद है, समझ रहे हैं? क्योंकि वो बहुत पसंद है और मेरा मन ललचाते रहता है उस पे, तो मैंने चिकन छोड़ दिया।
तो इससे क्या फायदा हुआ, अध्यात्म कहाँ आया कि मैंने अपने टेस्ट पे कंट्रोल लगाने की कोशिश करी। मैंने अपना मन, जो मेरा लालच से वो था, मैंने लालच को कंट्रोल करने की कोशिश करी। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरे विकार है, वही मैं जैसे बोला कि हम जैसे फाइटिंग करते हैं ना, तो हमारे को सब कुछ दिखने लगता है। ठीक है, तो भाई मेरा क्रोध, तो अब क्या हुआ, जैसे ही कोई फाइटिंग करेगा ना, थोड़ी सी फाइटिंग करेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा, मुझे देख के पता चल जाता है अच्छा इसके अंदर क्रोध ज्यादा है। फिर मैं उसको बोलता हूँ, देख कैसे गेम खेलता हूँ, क्योंकि हमें मन देखने की कैपेसिटी आ जाती है। तो फिर मैं उसके साथ बोलता हूँ, अच्छा देख तुझे घर में परेशानी हो रही है ना, तो तेरी लड़ाई वड़ाई होती रहती है बहुत। बोलता हाँ हाँ सर, आपको कैसे पता चला। ठीक, तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो तुम यहाँ पर कर रहे हो ना, मुझे देख के पता चल रहा है तुम्हारे अंदर ये पर्टिकुलर विकार है। तो मैं कोई एस्ट्रोलॉजी थोड़ी जानता हूँ, बहुत सिंपल सा है, मैं मन देख रहा हूँ आपका। ठीक है ना, तो मैं बोला कि आपको, क्योंकि जिसके अंदर क्रोध होगा मुझे पता है उसके अंदर उसको दिक्कत हो रही होगी घर में। ठीक है, तो फिर मैं उसे बोलूंगा कि ये, तब मैं उसे दिखाना शुरू करता हूँ, फिर उसको मैं ध्यान में बिठाया। ठीक है, मार्शल आर्ट्स में जो फाइटिंग में कर रहा है वो अलग, फिर उसको और मन दिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान में बिठाया, ध्यान में बैठा, फिर उसने मन देखना, हाँ हाँ ये दिक्कत है। फिर उसने क्या करा, फिर वो बोले ये तो नुकसान कर रहा है मुझे, उसे समझ में आया कि उसे नुकसान हो रहा है। फिर वो क्या करना, अब वो कंट्रोल करना शुरू करेगा। तो कंट्रोल करने के लिए फिर उसको फिर तरीके बताए जाते हैं। फिर वो हर चीज है उसमें, फिर खाना पीना से लेकर एक्सरसाइज करना, फिर कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज हैं, पूजा वूजा कह दो, भक्ति करना। मैं जनरली भक्ति की बात करता हूँ। ठीक है, मैं शिव जी का भक्त हूँ। ठीक है, शिव जी और माँ को बहुत मानता हूँ। तो मैं फिर उसी भक्ति की तरफ ले जाता हूँ लोगों को। फिर आदमी जो चीज भगवान को मानता है वो भी कर सकता है, वैसे कोई वो उसमें नहीं है। फिर भक्ति की तरफ ले गए, मन शांत हो जाता है अपने आप ही। और फाइटिंग जो अच्छी होती होती है। अभी एक बड़ा अच्छा इससे याद आया मुझे, कुछ समय पहले एक जैसे स्टूडेंट था, उसने क्या करा, क्या कहते हैं, उसको वो बहुत परेशान था। और उसने क्या करा, क्या कहते हैं, मेरे पास बोलने लगा, सर मैं ना बहुत परेशान हूँ, मैं तो, मेरे ना मम्मी पापा बेचारे के है नहीं। तो और फिर भाई है, भाई से बहुत लड़ाई होती रहती हैं, भाई मतलब उसका भी घर परिवार है, इसका भी घर परिवार है, लड़ाई हो रही, बोलो यही करते रहे सर, हम क्या करें, बड़ा टेंशन में रहता था, बोलता रात को नींद नहीं आती। मैं बोला अच्छा चल ठीक है, एक काम कर, तू पहले आ, मैं तुझे कुछ बताता हूँ, तू कुछ चीजें तुझे करनी है, पहले ये करेगा फिर बताऊंगा। तो फिर आया, उसको ध्यान में बिठाया, बोला ध्यान कर लिया, बोला हाँ जा, बोला इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर अगले दिन आया, बोला सर मेरे तो कुछ नहीं, वैसी नींद वैसी ही रही। बोला हाँ मुझे पता है, दोबारा कर ध्यान। ठीक, फिर वही हुआ। फिर तीसरे दिन भी कराया। तो 3 दिन करने के बाद फिर उसके बाद मैंने बोला कि तुझे अब ये पता थोड़ा सा समझ में आया, मन देखना शुरू हुआ। बोलता हाँ सर थोड़ा तो आ रहा है। तब उसको समझाया। फिर अब आया अध्यात्म यहाँ पर, कि पहले तो जो भी चीज हो रही है हमारे साथ, जो भी चीज हो रही है वो हमारे अपने ही कर्म है, पिछले जन्म के कर्म, कई जन्मों के कर्म हम करते आ रहे हैं, उसको हम भुगत रहे हैं इसमें। तो पहले एक्सेप्टेंस लाओ। ठीक है, उससे भागना नहीं है, डर के भागना नहीं है, एक्सेप्टेंस लाओ। अब ये कैसे मैच करता है देखो, घूसा आ रहा है मुंह पे, जो डरता है वो बिल्कुल हड़बड़ा जाएगा, वो सही से कोई भी मूव नहीं कर पाता। ठीक है, अगर वो ब्लॉक करना है तो सही से ब्लॉक नहीं कर पाएगा। लेकिन जो शांत हो जाएगा बिल्कुल ही, जो भी चीज आ रही है उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तुरंत ब्लॉक कर देगा, तुरंत डाइवर्ट कर देगा, आराम से, बिल्कुल जो भी चीज करनी है उसको आराम से कर देगा, जब उसका मन शांत होगा। तो एक तो उसको फाइटिंग में दिख रहा है, फिर ध्यान में दिखाया, तब उसके अंदर जब एक्सेप्टेंस आई, उसी दिन रात से उसे नींद आनी शुरू हो गई, एक्सेप्टेंस आया। तो मार्शल आर्ट्स हमें शक्ति दे रहा है क्या, सारी चीजें देखने का, पूरे मन को देखने का। ध्यान तो जो है ही है, इसमें ये भी बात हो सकती है कि भाई लोग बोलेंगे ये तो फिर ध्यान की ही पावर हुई ना। नहीं, ध्यान तो जो कर रहा है कर रहा है। मार्शल आर्ट्स में हमारे को, जो हम फाइटिंग करते हैं उसमें सारी चीजें देखने की शक्ति और ज्यादा पैदा होती है। ठीक है, हम सबको ध्यान से नहीं देख सकते, ध्यान से मन देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फाइटिंग में हम इंस्टेंटली कोई दूसरे विकार बहुत ज्यादा देख पाते हैं। ठीक है, और हर कोई ऐसा ऐसा भी नहीं होता कि कोई योगी स्वभाव का है, हर कोई ध्यान से प्यार प्रेम नहीं कर पाता। कुछ लोग फाइटिंग से प्रेम करते हैं, कुछ लोग फाइटिंग से प्रेम करते हैं, उन्हें फाइटिंग में अच्छा होना है, उन्हें ध्यान में अच्छा नहीं होना, उन्हें फाइटिंग में अच्छा होना है। तो वो फाइटिंग में कैसे अच्छे होंगे, मतलब चल इसको प्रेम कर, पहले पहले ये कर, तब जाके तेरी फाइटिंग स्किल्स होंगे। तो लोग ऐसे ही हो जाते हैं, उनको करते करते कुछ सालों में क्या दिख रहा है, बोले मैं
रिलैक्सेशन ही से सबसे अच्छा है। और ये तो बड़ा बोला भी जाता है ना कि जब मेरा मन शांत होगा, रिलैक्स होगा, तभी मैं कोई भी चीज़ सही डिसीज़न ले सकता हूँ। क्रोध में मैं कभी सही डिसीज़न नहीं ले सकता, ठीक है? कामी हूँ तो भी नहीं ले सकता, लालची हूँ तो भी नहीं ले सकता। ऐसे दूसरे विकार हैं, तो हमको तो मतलब ऐसे तो बहुत सारे मतलब कि कई सारे क्वेश्चंस हैं, लोग क्वेश्चंस पुट अप करें तो मैं तो फिर उसके हिसाब से फिर मैं आंसर देना शुरू करूँ, ठीक है? नहीं, मैं ये तो है। दिल्ली आऊँगा तो ज़रूर आपसे मिलूँगा। अब तो रैपिड मेट्रो भी जी, आ जी। गई है गाज़ियाबाद तक। हाँ, हाँ, बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। यही है। नहीं, बहुत मतलब आई थिंक एक दूसरे स्टेट मेंटल स्टेट में ही आप ले गए, क्योंकि शायद मेरे में उतना है कि थोड़ा मैं पहचान पाता हूँ कि सामने वाला आध्यात्मिक है कि नहीं है, तो वो पूर्ण रूप से आप हैं। वो झलक भी रहा है आपके, क्योंकि बातों में भी तो स्थिरता चाहिए, तभी वो भी झलकती है। तो जी, जी। बहुत आनंद आया सर आपके साथ जुड़ के, आपके सारे विचारों को जान के, सुन के, और इसी तरह धर्म की सेवा आप करते रहिए और सनातन शस्त्र विद्या को कभी मौका देखिए कि झारखंड में, बोकारो में ऐसा केंद्र स्थापित कर पाएँ, यहाँ बिल्कुल, पर भी बिल्कुल, कई बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल हैं। प्लान करेंगे। बिल्कुल, चलिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ जुड़ने जी, के लिए और अपना समय देने के जी, लिए। जी, जी। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी, धन्यवाद हर हर सर। महादेव। हर हर महादेव।